लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस को सुर्खियों में आना था, लेकिन जिस तरह सैम पित्रोदा लाए हैं वैसे नहीं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार उन्होंने क्या विवाद खड़ा किया है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि भैया आखिरकार ये सैम पित्रोदा है कौन। जानने वाली बात यह भी है कि जब पित्रोदा पार्टी के लिए इतनी दिक्कतें खड़ी कर चुके हैं तो कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में रखा ही क्यों है। सैम पित्रोदा का कांग्रेस में पद क्या है, इन सभी सवालों का हम आपको जवाब देंगे। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। सैम पित्रोदा का सीवी देखें तो फिलहाल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो अमेरिका में रहते हैं और उनका काम वहीं पर रहकर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना है। पित्रोदा की गिनती गांधी परिवार के करीबी लोगों में होती है। राजीव गांधी के कार्यकाल के समय पित्रोदा प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। खबरों की माने तो इसी वजह से उनकी पार्टी में काफ़ी चलती भी थी। राजीव गांधी की वजह से ही सैम पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई थी। समय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा बढ़ता गया और अब वो राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सैम पित्रोदा को भारतीय सूचना क्रांति का अग्रदूत, फाउंडर माना जाता है। 80 के दशक में भारत के टेलीकम्युनिकेशंस और आईटी की नींव रखने का श्रेय पित्रोदा को ही दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के बुलावे पर साल 1984 में वो भारत वापस आए और टेलीकॉम नीति को दिशा देने का काम किया। 1985 में सैम पित्रोदा भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के संस्थापक और पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सैम पित्रोदा एक बार फिर से अमेरिका लौट गए। साल 2004 में एक बार फिर उनकी वतन वापसी हुई जब यूपीए सरकार का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पित्रोदा को भारत आने का न्योता दिया और साल 2005 से 2009 तक उन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। 80 और 90 के दशक में तमाम बुलंदियों को छूने के बावजूद पिछले कुछ सालों में पित्रोदा की छवि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनी है जो हर बार पार्टी को मुसीबत में डाल देता है। सैम पित्रोदा ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विवाद बयान दिया था। उस वक्त भाजपा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे। इस पर जब पित्रोदा से सवाल पूछा गया तो उनके बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा 1984 में जो हुआ हुआ, आगे की बात करते हैं। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। 2019 में सैम पित्रोदा पुलवामा के शहीदों को लेकर भी विवादित बयान दे गए। पुलवामा हमले के जवाब में जब सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो पित्रोदा ने सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा था कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. साल बदल चुका है लेकिन पित्रोदा ने अभी भी सीख नहीं ली है। 2024 के चुनावी रण में अब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर का कॉन्सेप्ट झोंक दिया है। विरासत टैक्स की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी भी शख्स की मौत के बाद उसकी 55% संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. एक तरफ कांग्रेस पहले ही वेल्थ सर्वे और आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगवाने की बात करके फंस चुकी है। पीएम मोदी कांग्रेस पर मंगलसूत्र छीनने और संपत्ति हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पित्रोदा के विरासत टैक्स के इस बयान ने मानो कफन पर आखिरी कील ठोक दी है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। कांग्रेस को पता चल गया है कि सैम पित्रोदा के बयान से लोकसभा चुनाव में उनका नुकसान हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने सफाई पेश करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये विचार कांग्रेस के विचार नहीं है।
He's also president of the Indian Overseas Congress. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress, and on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. उधर शशि थरूर ने तो ये तक कह दिया कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो टीम में मौजूद ही नहीं थे और ये उनकी व्यक्तिगत राय है। It's not in the manifesto, my dear boy. What Sam Pitroda has said is not in the manifesto. Please understand, we are a democratic party. Everyone has a right to their personal opinions. Everyone knows I have personal opinions. But once the document is approved by the working committee, that's all the party is standing behind. राहुल गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स पर तो कोई अभी तक बयान नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखे वेल्थ सर्वे पर वो बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे को देश का एक्सरे कहते हुए जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं, राजीव गांधी के वक्त से कांग्रेस के साथ हैं। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं पार्टी की फजीहत ही करवाते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव शुरू ही हुए हैं, कई चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस ऐसे बयानों से सेल्फ गोल करेगी तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच।